आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन जैन समाज के लिए ऐतिहासिक अवसर बनने जा रहा है। निर्मल सेवा सदन में विश्व विख्यात गूगल बाबा श्रमण मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज ससंग का भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया जाएगा। विश्व विख्यात गूगल बाबा श्रमण मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज ससंग के भव्य चातुर्मास के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी गई। निर्मल सेवा सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में श्रमण मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज, श्रमण मुनि श्री 108 शील सागर जी और श्रमण मुनि श्री 108 सुप्रभात सागर जी द्वारा श्रुत मंथन वर्षायोग समिति की ओर से वर्षायोग पत्रिका का विधिवत विमोचन भी किया गया। इस दौरान वर्षायोग और चातुर्मास के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुनि श्री ने कहा कि जैन धर्म में चातुर्मास केवल एक स्थान पर ठहरने की परंपरा नहीं, बल्कि अहिंसा, आत्मचिंतन, तप, ध्यान और जीवों की रक्षा का संदेश है। वर्षा ऋतु में असंख्य सूक्ष्म जीवों की रक्षा के उद्देश्य से जैन साधु 4 माह तक एक ही स्थान पर रहकर साधना और धर्मोपदेश करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 का चातुर्मास 29 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक रहेगा। दिगंबर श्रवण परंपरा, जिसमें जैन मुनि चतुर्मास वर्षा योग धारण करते हैं और इनका कोई भी स्थायी निवास मठ मंदिर कभी भी दिगंबर मुनि का नहीं हुआ करता है। इसलिए बारिश के समय में जब जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक हो जाती है, तब यह दिगंबर योगी किसी नगर में 4 महीने के लिए अपना स्थायी रूप से एक जगह साधना किया करते हैं। इसी का नाम है वर्षा योग। और संपूर्ण देश भर में कल चतुर्दशी से सारे दिगंबर मुनि उस चतुर्मास की स्थापना करने जा रहे हैं और इसी को समाज बहुत उत्साह से मनाती है। और दिगंबर मुनियों का अब 4 महीने तक उनको सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए मंगल रूप समाज को मंगल हो, इसलिए कल से स्थापना आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे कि समाज में एकजुटता है और धर्म का प्रभाव बढ़े। मात्र जैन ही नहीं, जैनेतर बंधुओं के लिए भी यह मुनियों का वर्षा योग नियम से बहुत कल्याणकारी होता है, जिससे संपूर्ण प्राणी मात्र को लाभ हो सके। इस उद्देश्य को लेकर ही स्थापना की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पहली बार निर्मल सेवा सदन छिपी टोला में मुनि श्री का चातुर्मास आयोजित हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। समिति के मंत्री प्रवीण जैन ने बताया कि मंगल कलश स्थापना समारोह को भव्य बनाने के लिए स्वागत द्वार, आकर्षक सजावट, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं सहित सभी तैयारियां यहाँ पर आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री समत्व सागर जी, जो बहुत अपने भौतिक जीवन में उन्होंने बहुत तरक्की की, गूगल में जिन्होंने जॉब की, लेकिन उसमें उन्हें सुख नहीं मिला। उस सबको त्याग करके उन्होंने मुनि दीक्षा, दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके अपनी आत्म कल्याण का मार्ग चुना है, जहां अनंत सुख की उनको प्राप्ति होगी। और मोक्ष प्राप्त करने 4 महीने के दौरान यहाँ पर होंगे। 4 महीने के दौरान महाराज जी यहाँ अपनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं एक जगह रह करके, और सारे लोगों को हितों के मतलब अपनी आत्मा के हित के उपदेश देते हैं, जिनको लोग ग्रहण करके समाज में कल्याण रहता है। सब ये जो प्रोग्राम हो रहा है 29 तारीख को कलश स्थापना का, ये 12:30 से 1 बजे के बीच में चालू हो जाएगा। इसमें मंगल कलश स्थापना एक जो है जैन संस्कृति के अनुसार जब चतुर्मास स्टार्ट होता है तो उसमें मंगल कलश स्थापना उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, और वहीं से जो कार्यक्रम चतुर्मास का एक तरीके से चालू हो जाता है और ये 4 महीने तक चलता है। इसकी जो शुरुआत है वो मंगल कलशों के द्वारा होती है, और जिसमें एक एक परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार कलश लेते हैं। और इस पूरे चतुर्मास में पूरा जैसे आगरा समाज का हो रहा है तो पूरा आगरा समाज, बाहर के भी लोग आते हैं, जयपुर के, अजमेर के, इंडिया के जहाँ से भी जो श्रद्धावान लोग होते हैं वो आते हैं। ये तो जन जन की भलाई के लिए किया जाता है। जैसा कि मेरे महाराज जी ने बताया कि वर्षा में अत्यधिक जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, उनकी रक्षा के लिए सारे हमारे जितने भी मुनिराज हैं वो किसी भी नगर में जाकर स्थायी निवास बना लेते 4 महीने के लिए, ताकि उनके माध्यम से जीवों की हिंसा न हो। इस दौरान जो आम समाज है उसका फायदा ये होता है
कि उनसे ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती है। समाज का उद्धार कैसे हो, जन जन का उद्धार कैसे हो और जन हितैषी कार्य कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शन करते रहते हैं वो। साहित्य के प्रति उनकी बहुत रुचि रहती है, धर्म के प्रति बहुत रुचि रहती है, उसके बारे में भरपूर वो अपने उपदेश देते हैं और लोगों को उससे उपदेश ग्रहण करके अपना अपना फायदा करते हैं।